नमस्कार आप सभी को। तो संविधान की कक्षाओं की अगली कड़ी में जो है आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे बहुमत के प्रकार। समझ पा रहे हैं आखिर ये मेजोरिटी या बहुमत है क्या? तो सामान्य सी बात है, जब भी किसी सरकार को प्रस्ताव पारित कराना होता है संसद में, जब भी किसी सरकार को प्रस्ताव पारित कराना होता है तो उसके लिए उसको बहुमत की आवश्यकता होती है, उसको मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितने लोगों का इसके लिए समर्थन है कि नहीं है, कितने लोग जो है इसको समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यही जो टॉपिक है आज आपके सामने मैं रखूंगा, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, जिसको अपन कहते हैं बहुमत के क्या प्रकार। तो आइए फिर इस टॉपिक को जो है अपन देखना चालू करते हैं। बहुमत के प्रकार, इसको जो है अपन इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, टॉपिक है हमारा बहुमत के प्रकार और इसको अपन क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो सामान्यतः जो है ये तीन प्रकार से होता है। तीनों प्रकार को जो है मैं आपके सामने एक एक करके जो है रखता हूं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार होता है बहुमत का, उसको अपन कहते हैं साधारण बहुमत। उसको अपन क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। इंग्लिश में इसको अपन क्या कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है प्रभावी बहुमत। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, और अंतिम जो लास्ट है आपका वो क्या होता है? विशेष बहुमत, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। बहुमत के तीन प्रकार, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत। सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और लास्ट आपका क्या है? स्पेशल मेजोरिटी। एक एक करके जो है अपन पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ये बहुमत जो है मिलता है, कैसे कोई प्रस्ताव जो है पारित होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। तो ये जो है कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए मैं आपके सामने जो है एक एग्जांपल रखता हूं। चूंकि अपन जानते हैं लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 543। ठीक है, लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या जो है 543 है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल को लेते हैं और उससे जो है समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए लोकसभा में जो है हम किसी दिन किसी प्रस्ताव को यदि पारित कराना चाह रहे हैं तो लोकसभा में मान के चलिए उस दिन 200 लोग गए हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि 200 लोग उस दिन उपस्थित हैं। समझ पा रहे हैं? अब 200 लोग में से मान के चलिए कि कुछ सदस्य जो है वोटिंग नहीं कर रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं बहुमत के लिए, प्रस्ताव को पारित कराने के लिए। ठीक है, 200 लोग उपस्थित थे, कुछ सदस्य जो वोटिंग नहीं करे। मान लीजिए 200 में से 20 सदस्य जो वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं, किसी कारणवश उनको हो सकता है कोई आवश्यक काम पड़ गया हो। समझ पा रहे हैं बात को? वो जो है कुल मिला के सत्र में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो 180 लोग वोट दे रहे हैं और 20 लोग वोट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उपस्थित कितने थे? 200 थे। 200 में वोट कितने डाले? 180। समझ पा रहे हैं? तो इस जगह पे बहुमत कैसे मिलेगा, मेजोरिटी कैसे मिलेगा और कोई प्रस्ताव कैसे पारित होगा, उसको जो है अपन देखते हैं। चलिए तो फिर साधारण बहुमत में अपन सबसे पहले लिखेंगे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है लोकसभा है, इसमें उपस्थित कितने थे? 200 लोग। मतदान कितनों ने किया? 180 लोगों ने किया। तब जो बहुमत है वो कैसे मिलेगा, इसको अपन देखते हैं। तो बहुमत बराबर क्या हो जाएगा? 180 ने मतदान किया, इसको आप किससे भाग देंगे? 2 से, और प्लस में क्या कर देंगे आप? 1 बहुमत के लिए। तो 2 से आपने 180 को काटा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 90, और साथ में आपका क्या हो जाएगा? +1। तो 90 और 1 क्या आ गया? 91। तो यदि 91 सदस्य समर्थन देंगे
तो प्रस्ताव जो है वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और इस प्रकार के बहुमत को अपन क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखूंगा कि इस साधारण बहुमत का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो अपन यहां पे जो है जगह देख लेते हैं, यहां पे जगह है, तो अपन जो है ये देखते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां पे करते हैं। किसका, साधारण बहुमत का, सिंपल मेजोरिटी का। सबसे पहला जो इसका प्रयोग है वो अपन करते हैं साधारण विधेयक पे, सिंपल बिल पे। दूसरा जो है हम इसका प्रयोग करते हैं धन विधेयक पे, इसको अपन क्या कहते हैं, मनी बिल। और अंतिम जो है आपका, इसको अपन कहां यूज करते हैं, वित्त विधेयक पे, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइनेंस बिल। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये जो है आपके सामने मैंने जो है साधारण बहुमत टॉपिक को रखा है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या लोकसभा में मान के चले टोटल मेंबर कितने, 543 थे, लेकिन जिस दिन प्रस्ताव पारित कराना है उस दिन उपस्थित कितने थे, 200। 200 में से वोट कितने डाले, 180। तब बहुमत कैसे मिलेगा, 180 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस में क्या कर दीजिए 1, तो 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 91। 91 सदस्य यदि समर्थन दे रहे हैं तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा आपका, पारित हो जाएगा। और इस प्रकार के बहुमत को ही क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत। ठीक है, तो अब जो है अपन आगे चलते हैं। मैंने इसका बताया प्रयोग कहां कहां पे करते हैं, साधारण विधेयक सिंपल बिल में, दूसरा धन विधेयक मनी बिल में, और लास्ट आपका क्या है, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल में। तो अब जो है आगे की कड़ी में अपन देखते हैं किसको, प्रभावी बहुमत को। ठीक है, तब तक जो है मैं इसको मिटा देता हूं। तो आइए फिर चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक पे। दूसरा क्या है, प्रभावी बहुमत। अब ये प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो इसके लिए पहले अपन एक वर्ड लिख लेते हैं, प्रभावी सदस्य। प्रभावी सदस्य का क्या, मतदान। अब ये प्रभावी सदस्य कौन कौन है, इसको अपन को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी अपन जो है एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से चीजें जो है जल्दी से समझ में आएंगी। हमारे पास जो है मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 543। ठीक है, अब इस 543 में से क्या हो गया, 7 जो पद है, 7 सदस्य की जो है क्या है, रिक्तियां हैं। समझ में आ रहा है, मतलब 7 सदस्य जो है ही नहीं। अब इस 7 सदस्य में अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 जो सदस्य हैं उनकी किसी कारणवश जो है मृत्यु हो गई है। 2 जो है उनका निर्वाचन क्या हो गया है, मान लीजिए रद्द हो गया है। 2 2 4 हो गए और बच गया कितना, 3। 3 जो है मान लीजिए क्या है, अनुपस्थित है। समझ में आ रहा है, 2 की क्या हो गई, मृत्यु। सपोज कर लीजिए 2 का निर्वाचन क्या हो गया, रद्द, और 3 जो है क्या है, वो अनुपस्थित है। तो अब टोटल कितने थे, 543, लेकिन 7 पद क्या है, खाली है। तो बचे कितने, कितने बचेंगे, 543 माइनस क्या, 7, कितना बच जाएगा, 536। अब इस 536 में अपन को बहुमत कैसे मिलेगा, इसको जो है अपन को देखना है। ठीक है, तो अब अपन जो है बहुमत निकालते हैं। तो बहुमत कैसे मिलेगा, एकदम सिंपल है, 536 डिवाइडेड बाय क्या, 2, और साथ में प्लस क्या कर देंगे, 1, और इसको आप 2 से काट दीजिए। 2 से आपका 5 जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, बच गया 1 3 13, 2 6 जा 12, बचा 1 6 16, 2 8 जा 16, और प्लस क्या हो गया 1। टोटल बहुमत आपका कितना मिल गया, 269। इतने लोग यदि समर्थन देंगे तो कोई भी प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। और इस प्रकार के बहुमत को अपन क्या कहते हैं, प्रभावी बहुमत। और ये जो सदस्य हैं इन्हीं को क्या कहा जाएगा, प्रभावी सदस्य। आ रहा है समझ में। तो एग्जांपल, लोकसभा कुल सदस्य थे कितने, 543, 7 पद इसमें से मान लीजिए किसी कारणवश खाली थे, 2 की मृत्यु, 2 निर्वाचन रद्द हो गया, 3 क्या थे, अनुपस्थित थे, बचे कितने, 536 बचे थे। अब इसमें बहुमत कैसे मिलेगा,
536 अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 2 से आपने इसको काट दिया 268 आ गया, प्लस आपका 1 हो गया, टोटल कितना हो गया 269। यदि समर्थन देंगे इतने लोग तो कोई भी प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। अब अपन आते हैं इसके कहां, प्रयोग के ऊपर। इसका प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है, प्रयोग। इसका प्रयोग जो है सबसे पहले संसद में देखते हैं। कहां देखेंगे, संसद में। संसद में दो चीजें हैं, एक तो आपका क्या है लोकसभा, और दूसरा आपका क्या है राज्यसभा। आ रहा है समझ में। तो लोकसभा में क्या क्या होते हैं, एक तो आपका अध्यक्ष होता है जिसको अपन प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक होता है वाइस प्रेसिडेंट जिसको अपन क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं। आ रहा है समझ में। उसी प्रकार से राज्यसभा में भी एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और एक क्या होता है आपका उपाध्यक्ष होता है। आ रहा है इतना बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब अपन कहां चलते हैं, संसद हो गया आपका। अब अपन आते हैं राज्य के स्तर पे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है राज्य के स्तर पे कौन कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल। आ रहा है समझ में। अब राज्य विधानमंडल में भी क्या होंगे, दो होंगे। पढ़ा हुआ टॉपिक है सारा आपका। एक क्या होता है विधान परिषद, और दूसरा क्या होता है विधान सभा। अब इस विधान परिषद में भी क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, और साथ में क्या होंगे उपाध्यक्ष होंगे। विधानसभा में भी क्या होगा, अध्यक्ष होंगे, और इसमें भी जो है क्या है उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 लोग जो हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के और विधान सभा के, इनके पदमुक्ति में इनको जो है पद से हटाने के लिए जो बहुमत को उपयोग में लाया जाता है, उस बहुमत को ही क्या कहा जाता है, प्रभावी बहुमत कहा जाता है। उस बहुमत को ही क्या कहा जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है। तो कुल इसका प्रयोग जो है कितने जगह पे हुआ है, कुल 8 जगह पर प्रयोग हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये जो है टॉपिक आपका क्या था, प्रभावी बहुमत, माफ कीजिएगा इफेक्टिव क्या मेजोरिटी। एक अंतिम जो है बच जा रहा हुआ आपका क्या है, विशेष बहुमत। तो इतना जो है पहले आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और अगला जो बहुमत जो रहेगा उसको अपन जो है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।